हर सेकंड दुनिया में लाखों लोग एनीमे देख रहे होते हैं, लेकिन अजीब बात है कि उतनी ही तेजी से इससे नफरत भी करते हैं। और बहुत लोग तो एनीमे को शुरू ही नहीं करते। वजह कौन से हैं? 7। उन सब में से जो इम्पोर्टेंट बात है वो है 3 और 4। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये इतना बड़ा मीडियम है फिर भी लोग इसकी तरफ तवज्जो कम दे रहे हैं। यहाँ एनीमे की बात हो रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी, कल्चर एंड रियल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। लोग एनीमे को अक्सर कार्टून समझते हैं, मतलब कि बच्चों वाली चीज। लेकिन उनको मैं सिर्फ एक लफ्ज ही कहना चाहूंगा कि एनीमे के जॉनरास डाइवर्स होते हैं। डेथ नोट जैसे थ्रिल साइकोलॉजिकल एनीमे, और इसके अलावा मॉन्स्टर, जो कि आप सब लोगों ने देखा होगा, जिसमें बहुत ड्रामा लेकिन क्राइम के साथ दिखाया गया। अब ये कौन से बच्चों वाली चीज हुई? सातोरु गोजो और सोलो लेवलिंग, इसके आगे मैं क्या ही बोल सकता हूँ। उनमें आपको कितना मतलब कि बताया गया कि लेवल अप आप किस तरह कर सकते हो। अब एक चीज मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा, लोग पोकेमोन को देखकर इसे कार्टून समझ लेते हैं, लेकिन डेथ नोट को वो देखेंगे तो उनका ये मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाएगा। अब कई लोग दुनिया में तो ऐसे हैं कि जो 2 या 3 एनीमे देखकर बोलते हैं कि हमने तो सारा मीडियम ही देख लिया। भाई अब क्या बोलूं आपको। सबसे पहले मैं चाहूंगा, अगर जो आप बिगनर हो, एनीमे नहीं देखते हो, इस वीडियो के बाद शुरू करने वाले हो, तो पहले डेथ नोट देखो, ताकि आपका जो मिसकंसेप्शन है एनीमेस के बारे में वो क्लियर हो जाए। या एनीमे बोल दो। हाँ, अगर डेथ नोट थोड़ा थ्रिल ज्यादा हो गया तो आप मुशिशी भी देख सकते हो, या सातोरु गोजो, जिसका नाम है जुजुत्सु काइसन। ऑब्वियसली बात है वो सातोरु गोजो के नाम से मशहूर है। एक पॉइंट कवर करो, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। ये बात जरूर याद रखना। अगर जो आपने पहले अजीब एनीमे जो कि घटिया जॉनर का है वो आपने देखा, तो ऑब्वियसली बात है आप एनीमे नहीं देखने वाले हो। तो जो मैंने आपको लिस्ट दिए हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई शुरू कर सकते हो अगर जो आप स्टार्ट कर रहे हो। या अगर जो आप मेरी तरह ज़्यादा देखते हो तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप कोई भी देख सकते हो। अब ये चीज़ मैं थोड़ा दूर होकर आपको समझाऊंगा। इसको कहते हैं एनाइम फटीग या एनीमे फटीग बोल दो। जैसे कि बहुत सारे सीरीज होते हैं एनाइम्स के, उनमें जो है ना ड्रॉप्स रिपीटेड होते हैं, जैसे टूर्नामेंट हो गया, पावर अप हो गया, या नेवर गिव अप हो गया। तो ये चीज़ जो है ना नए लोग देखते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी जो है ना फिर सीनियर्स जैसे मैं और आप हो गए, वो भी बोर हो जाते हैं। मतलब इसी को कहते हैं एनाइम फटीग। ये भी रीजन होता है, जो कि थर्ड रीजन है। नंबर 4 चीज से आप जरूर रिलेट करने वाले हो। इसका टाइटल है डिस्कवरी प्रॉब्लम्स, एल्गोरिथम एंड बैड रिकमेंडेशंस। कई बार मीम्स और ट्रेंडिंग क्लिप की वजह से नॉन फैन के सामने आ जाते हैं, जो कि पूरी स्टोरी ऑब्वियसली बातें नहीं होती उसमें। इस वजह से वो एनीमे को क्या समझ लेते हैं? वियर्ड, जो कि नहीं समझनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन जज किया जाता है। इस वजह से तो यूट्यूबर ने एक हाउ टू स्टार्ट गाइड बनाया हुआ है, जो कि एनीमे बिगनर्स के लिए है। ऑब्वियसली बात है आपकी और मेरे लिए तो नहीं होगी ना। तू समझ से बाहर भी है और इस दिल के अंदर भी। नंबर 5 इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इनकंसिस्टेंसी। अब कई बार स्टूडियोज में ज़्यादा रश और ओवरवर्क की वजह से जो है ना वीडियोस एपिसोड जो होते हैं एनाइम्स के, वो थोड़े रफ बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ आगे। अब रिसर्च किया सुपर आई पैच वोल्फ ने इंडस्ट्री क्रंच पर डीप एनालिसिस करके। उसने ये देखा कि यहाँ जो स्ट्रक्चरल इशू है वो कभी कभी एनाइम के परसेप्शन को भी हर्ट कर देती है। तो ये बात ध्यान में रखकर आगे बढ़ना। नंबर 6 पर है मीडिया नैरेटिव्स एंड कंट्रोवर्सीज। मेन स्ट्रीम मीडिया और कंट्रोवर्शियल क्रिएटर जो कि एनीमे के नेगेटिव इमेज बनाते हैं, जैसे एआई और सीजीआई की डिबेट्स या हार्श रिव्यूज की वजह से लोग जो है ना डिवाइड होने लगे हैं। अब जो बिगिनर्स हैं वो तो देखना नहीं चाहते, लेकिन जो देख रहे हैं वो भी बहुत सारे लीव कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा इस इंडस्ट्री को कुछ लोग नहीं देखेंगे, तो पढ़ाई ज़रूर करना है इसके साथ साथ। ऑब्वियसली बात है, अब इतनी कंट्रोवर्सीज चलेंगे, इसको हेट किया जाएगा, हार्श न्यूज़ फैलाए जाएंगे, तो व्यूअर्स नहीं देखेंगे। यही सुनना चाहते हो आप लोग। ऑब्वियसली बात है, बिगनर्स होते हैं, उनका जहन नया बन रहा होता है एनीमे के रिलेटेड, तो वो एनीमे को हेट तो हो सकता है को नहीं करें, लेकिन वो स्किप ज़रूर करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर जो आपको गाइड चाहिए तो आप, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर हैं, जो कि सही नॉलेज बताते हैं एनाइम्स के बारे में। ठीक हो गया, एनीमे हो गया, एनाइम्स छोड़ दो, इसको बार बार जो है ना नोट मत करो ना। अब 7वां पॉइंट मैंने स्किप किया क्योंकि ये आपको थोड़ा ज़्यादा रियलिटी बता रहा था, लेकिन आपने तो क्लिक को 7वें के लिए किया था, तो जाहिर सी बात है मुझे बताना होगा। उसको सुनो। टॉक्सिक फैन बेस, नाम से ही जाहिर है, फैन बेस लेकिन टॉक्सिक, मतलब आप एनीमे देखते भी हो और उसे हेट भी करते हो। ये तो वही बात हुई ना, जिस थाली में आप खाते हो वहां पर ही
आपको आता है मुहावरा, ऑब्वियसली बात है। तो आप एनीमे से इतना हेट क्यों करते हो जब आप देखते भी हो? और कंपेयर मत करो, गोकू वर्सेस गोजो हो गया, वांगलिंग वर्सेस संजिनवू हो गया, ये कंपेयर मत करो अगर आप रियल फैन हो तो। अब हर चीज़ शुरू होती है तो उसका आखिर भी आता है, दूसरी बात है। तो कंक्लूजन सुनो, थोड़ा दूर से कंक्लूजन। तो मोरल वीडियो का ये है कि एनीमे को लोग सिर्फ एक रीज़न की वजह से नहीं करते, बहुत सारी रीज़न है जो कि मैंने आपको बताया और बहुत सारे अभी कवर नहीं भी हुए हैं। लेकिन उनका जो जहन होता है वो स्टीरियोटाइप होता है मेरे ख्याल से। सर्च कर लो अगर इसका माना भी आपको नहीं आता तो। उनमें कल्चर शॉक और अवेयरनेस की कमी होती है जो हेट करते हैं इसको। लेकिन अगर जो कोई बंदा ओपन माइंडेड से एनीमे देखना शुरू कर देता है तो वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेगा, हेट से लाइक में आ जाएगा। इसलिए एक मुहावरा एनीमे फैन के लिए बनाए, डोंट जज एनीमे एज कार्टून। थोड़ा अच्छा है ना, खुद बनाया मैंने। तो जाते वक्त मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एनीमे में इतनी सीक्रेट्स और कहानियाँ छुपी हुई हैं जो कि आपको हॉलीवुड मूवीज़ या सीरीज़ में नहीं मिलेंगी। बस यही था।